हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान आपका पूरा हो गया। अब आता है प्राण के आधार पर व्यंजन। ठीक है, अब आता है प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर, ठीक है। प्राण, प्राण का मतलब क्या समझते? हवा। प्राण का मतलब यहाँ पे क्या है? हवा से। ठीक है, प्राण का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हवा से, यानी कि हवा के आधार पर आपके जो वर्ण होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो जो प्राण के आधार पर होते हैं ये कितने होते हैं हमारे? दो। ठीक है, कितने होते हैं? दो। सबसे पहला होता है हमारा अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। पहले दोनों को बता देती हूँ, अल्प प्राण। और जो दूसरा होता है हमारा वो क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? महाप्राण। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। यानी कि पेपर में अगर प्राण के आधार पर पहला है हमारा व्यंजन है ये। ठीक है, व्यंजन आएंगे इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण के आधार पर व्यंजन, और पहले पूछेगा प्राण के आधार पर व्यंजन होते कितने? ठीक है, दो। सबसे पहले अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। प्राण का मतलब मैंने क्या बताया? हवा। प्राण का मतलब यहाँ हवा से है। ठीक है, कि किन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम लगेगी और किसमें ज्यादा लगेगी। तो जो पहला है अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा, यानी कम, थोड़ा कम बोल सकते हो आप। ठीक है, और प्राण का मतलब क्या है? हवा। ठीक है, प्राण का मतलब क्या है? हवा। तो शब्द से ही पता चल रहा है, जब मैंने बता दिया कि प्राण का मीनिंग क्या है? हवा है। प्राण का मतलब हवा है। तो जो पहला है अल्प प्राण, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम होगी उसे क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। और महाप्राण, महा मतलब ज्यादा और प्राण मतलब हवा, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में हवा क्या होगी? ज्यादा होगी, वो क्या होगा हमारा? महाप्राण। शब्द से ही पता चल रहा है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प का मतलब थोड़ा और महा का मतलब ज्यादा और प्राण का मतलब हवा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण में हमारे कौन कौन से अब वर्ण आएंगे, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कि हमारे अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, मैंने बताया अल्प का मतलब क्या है? कम। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण, ये सही से लिख देना आप, उच्चारण। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, मैंने बताया था प्राण का मतलब क्या है? हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा कम निकलती है। ठीक है, अल्प का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा। ठीक है, कम निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के अल्प मतलब थोड़ा या कम और प्राण मतलब हवा, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा क्या होती है? कम निकलती है, उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से वर्ण है? अब देखो, वर्ग मैंने आपको अच्छे से बताया कि वर्ग कौन कहते किसे है। ठीक है, जैसे का वर्ग, का की पूरी श्रेणी। ठीक है, का, खा, गा। तो इससे आपको वर्ग का मैंने अच्छे से बता दिया कि वर्ग कैसे है। तो अब इसमें मैं सीधे सीधे जो बताऊंगी अल्प प्राण, तो इसमें आता है हर वर्ग का। अब इसे अभी बताऊंगी। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, पांचवा। और इसमें आपके या, रा, ला,
और वा। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा यानी अंतस्था व्यंजन बताया था ना। अंतस्था व्यंजन कौन से? या, रा, ला और वा। ये हमारे किससे बोले जाते हैं? अल्प प्राण में आते। यानी कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनमें हवा क्या होती है? कम निकलती है। अब हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? मैंने बताया था, जैसे का वर्ग का वर्ग। ठीक है, हर वर्ग का वर्ग बताए थे ना 5, का से लेकर पा तक। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी देखो का वर्ग में का, खा, गा, घा, गा। बोल क्या रहा है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला कौन सा वर्ण है? का। तीसरा वर्ण कौन सा है? गा। पांचवा कौन सा है? गा। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा, ये क्या थे? हमारे अंतस्था व्यंजन थे ना। ये वर्ग में नहीं थे अंतस्था। इनके साथ अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा यानी अंतस्था व्यंजन। ये वर्ण बोले जाते हैं अल्प प्राण में। ठीक है, अल्प प्राण से बोले जाने वाले वर्ण कौन से? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा, ये है हमारे अल्प प्राण। ठीक है, ये क्या है? अल्प प्राण। यानी कि इन वर्णों को बोलते समय हवा क्या होती है? कम निकलती है। ठीक है, जैसे का, गा, गा, या, रा, ला, वा। तो इसमें क्या हो रहा है? कम हवा निकल रही है। अब वर्ग से आप सारे वर्ग में ऐसे ही होगा। ठीक है, पेपर में पूछे जाएगा, आपके ऐसा पूछा जाएगा, बताइए का, गा, चा वर्ग का है। ठीक है, छा, झा, ठा। बताइए इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं? और जब आपने अच्छे से पढ़ा है कि मैम ने बताया था कि हमारे अल्प प्राण कौन से वर्ण होते, हर वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा जो थे हमारे, वो किस में आए थे? अल्प प्राण में। तो यहाँ पे पहला और तीसरा हमारा कौन सा है? देखो का और गा हमारे कौन से? पहला, तीसरा। वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। ठीक है, और जबकि छा कौन सा है? हमारा दूसरा वर्ण है, चा वर्ग का दूसरा वर्ण है। और झा कौन सा है? चौथा है। जबकि यहाँ क्या पूछा? पहला, तीसरा और पांचवा। तो सीधे सीधे जब आपको याद है कि पहला, तीसरा, पांचवा हमारा क्या है? अल्प प्राण है, तो आप सीधे सीधे करेंगे जो का और गा है वो क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, क्या है हमारा? अल्प प्राण। तो सीधे सीधे वर्ग का मैंने बता दिया, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि का वर्ग का का, गा और गा, पहला, तीसरा, पांचवा और साथ में अंतस्था व्यंजन या, रा, ला, वा, ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, यानी कि अल्प प्राण से बोले, अल्प प्राण वाले वर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हर वर्ग का वर्ग का भी आएगा, चा वर्ग के भी ऐसे आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। ऐसे ही आपका टा वर्ग का आएगा। ठीक है, ये मैं अब इसलिए नहीं लिखा रही क्योंकि ये मैं अब करा चुकी हूँ। ठीक है, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, इनके क्या होंगे? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होगा आपका? अल्प प्राण होगा। ठीक है, और साथ में या, रा, ला, वा भी होगा। अब जो दूसरा आता, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये पेपरों में आएगा ही आएगा। अब जो दूसरा आता है वो आपका आता है
महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण तो आप समझ गए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा क्या होती है, कम निकलती है, यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा या, र, ल, व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे वो क्या है, अल्प प्राण। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका महाप्राण। दूसरा क्या आता है, महाप्राण। ठीक है, दूसरा क्या आता है, महाप्राण। अब मैंने महा का मतलब बताया था कि जिसमें क्या होगी, हवा ज्यादा निकलेगी, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा अधिक निकले, अधिक, ज्यादा निकले। ठीक है, इसमें हवा क्या होगी, ज्यादा निकलेगी, इसमें हवा क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। ठीक है, महाप्राण, महा का मतलब ही क्या है, ज्यादा, और प्राण का मतलब हवा, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होगी, हवा ज्यादा निकलेगी। तो वो कौन कौन से होंगे, मैंने अल्प प्राण में बताया था, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अब बचे कौन कौन से हैं आपके इसमें, हर वर्ग में 5 वर्ण थे। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में हो चुका है। अब यहां क्या आएगा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा आपका क्या होगा, महाप्राण, और इसमें साथ में होगा आपका श, स और स, हाँ, ये आपके क्या होंगे, महाप्राण। जब आपको ये कौन से व्यंजन बताए थे आपको मैंने इससे पहले जब व्यंजन कराया था, तब मैंने बताया था जो आपके सा, स और हा आपके कौन से व्यंजन है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय घर्षण होता है, यानी कि गर्मी पैदा होती। अब जब इनमें गर्मी पैदा हो रही तो ये क्या है, इनमें हवा भी क्या होगी, ज्यादा, इनमें हवा क्या होगी, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हवा भी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, संघर्षी और इस पर संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो महा का मतलब ही क्या है, ज्यादा, ज्यादा हवा निकलेगी, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या होगा, हवा अधिक निकलेगी, उसे क्या कहेंगे, महाप्राण। और हर वर्ग का दूसरा, चौथा और साथ में क्या है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जो कि 4 है, स, श और हा, ये हमारे क्या है, महाप्राण। अब हर वर्ग का वर्ग आपको अच्छे से मैंने बता दिए बहुत बार, तो वर्ग से आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि का वर्ग का का, खा, गा, घ, ग, हर वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा क्या है, महाप्राण। दूसरा कौन सा है, खा, चौथा कौन सा हमारा, घा, ये क्या है हमारे, महाप्राण। क्या है, महाप्राण। देखो, जबकि जब हम अल्प प्राण पहला और तीसरा, पांचवा का, तो उसमें हवा कम निकल रही थी ना, का, और खा को बोलते समय ही क्या है, हवा अधिक लग रही है, खा, ऐसी गा, अल्प प्राण, घा। तो वर्ण का उच्चारण करने से ही पता चल रहा है कि क्या है, ये अल्प प्राण और ये महाप्राण। साथ में हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन सा, श, स और हा, ये हमारे क्या है, महाप्राण। महाप्राण कौन से है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या हो रही है, हवा अधिक निकल रही है, यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा और साथ में श, स और हा हमारे क्या है,
महाप्राण है। आपको सीधे सीधे शब्दों से पता है, अल्प प्राण का मतलब कम हवा निकलेगी, महाप्राण का ज्यादा हवा निकलेगी। और अल्प प्राण में हमारे हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या, रा, ला, वा ये हमारे अल्प प्राण है। और महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा और साथ में शा, शा, सा और हा ये हमारे क्या है, महाप्राण। ठीक है, तो प्राण के आधार पे दो अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो इन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और याद भी रखना है, पेपर में ये भी आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा होगा कि मैम कितना पका रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके पेपरों में ये पक्के नंबर होंगे। ठीक है, अब पढ़ाई है, पढ़ाई को इतना वो तो नहीं लेना है कि आसान उसमें कि ऐसी हवा हवा में कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें लगता है कि हवा हवा में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे प्राण के आधार पर। ठीक है, प्राण के आधार पर व्यंजन जो थे हमारे दो थे, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राण के आधार पर कौन से है, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, और हमारे अल्प प्राण कौन से वर्ण है और महाप्राण कौन से। अब जो आता है घोषत्व के आधार पर, अब अगला क्या आता है, घोषत्व के आधार पर। पहले मैं लिख देती हूं। ठीक है, अब जो आता है आपका घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। ठीक है, घोष, घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। आपने पढ़ा भी होगा, साइंस वगैरह में रहता है। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। ठीक है, तो अब कंपन के आधार पर, तो ये भी दो होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं। घोष के मतलब मैंने बता दिया, घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। ठीक है, अब ये भी दो होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सघोष, पहला होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, पहला सघोष और दूसरा अघोष। ठीक है, अब मैंने घोष का मतलब क्या बताया था, कंपन। ठीक है, तो सघोष और अघोष, तो जो सघोष है इसमें क्या, इनकी जो सघोष हमारे वर्ण होंगे उनमें, तो क्योंकि सघोष सा आगे लिखा हुआ, तो सा का मतलब यहाँ क्या होगा, सघोष में क्या होगा, जो सघोष हमारे वर्ण होंगे उनमें कंपन होगा। क्या होगा, कंपन, क्योंकि मैंने घोष का मतलब क्या बताया, कंपन। तो जो हमारे सघोष वर्ण होंगे, क्योंकि पहले ही अक्षर क्या लिखा हुआ है, सा। ठीक है, तो सघोष यानी कि यहाँ क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है, और ये दूसरा क्या है, अघोष। मतलब नहीं, अघोष में क्या होगा, इनके उच्चारण में कंपन नहीं होगा। ठीक है, तो सघोष से यहाँ कंपन होगा और अघोष मतलब कंपन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सीधे सीधे घोष का पहले बता दिया कि घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। तो सब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, सघोष और अघोष। ठीक है, पेपरों में यहाँ से भी आएगा कि सघोष कौन सा वर्ण है और अघोष कौन सा वर्ण है। और अगर आप किताब में पढ़ते हो तो किताब में वर्णों में एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, कंठ तालु भी सब एक साथ लिखे हुए, सघोष और अघोष, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको अलग अलग करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत न, अलग से आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, उसमें अल्प प्राण और महाप्राण जो मैंने अभी आपको बताया है वो भी एक साथ ही दिया गया है। ठीक है, तो आपको अलग अलग करके करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सघोष, और सघोष में मैंने बताया है कि इनके वर्णों में क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, अभी आपको ये सब पढ़ के बहुत बोरियत भी आ रही होगी,
लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से आप शांत दिमाग से पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या, तब आपको ये बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगेगा। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होगा, ठीक है, आसान उसमें लिखा रही हूं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे सघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, अब सघोष वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? अब जैसे मैंने अल्प प्राण में बताया था हर वर्ग का, ठीक इसी प्रकार इसमें भी आएगा। ठीक है, सघोष में जो हमारा आता है हर वर्ग का, अब मैं वर्ग बार बार नहीं बता, हर वर्ग का इसमें क्या होगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जितने भी हमारे पांचों वर्ग है उन वर्गों के कौन कौन से वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारा वर्ण है वो हमारा क्या होगा, सघोष। जैसे का लिख देती हूँ, का वर्ग, का, खा, गा, घा, गा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा कौन सा हमारा, गा, चौथा घा, पांचवा गा, ये हमारे क्या है, सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हमारे सघोष वर्ण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा क्या है, सघोष है। ऐसे टा में भी आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, सघोष हो जाएगा। ठीक है, और इनके जो अलावा है आपका, इनके जो अलावा है आपका वो है या, रा, ला, वा और हा। हा भी आपका यहाँ किस में आ जाएगा, सघोष में। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष जब आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, ये कन्फर्म है। क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए होंगे कि किसका हर वर्ग पहला, तीसरा, पांचवा था, किसका तीसरा, चौथा, पांचवा था। यहाँ पे आप कर सकते हो गड़बड़, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो सघोष हमारे कौन कौन से, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जबकि अल्प प्राण में क्या था, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और सघोष में हमारा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले आप सघोष और अघोष को रखेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस में, जैसे सघोष के हैं तीसरे, चौथे, पांचवे, और अब आपका अघोष बचा है तो अघोष में आपका सीधा सीधा कौन सा आ जाएगा, पहला और दूसरा। उसके बाद आप अल्प प्राण और महाप्राण को पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसा है, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो जो हमारा सघोष है वो क्या है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, साथ में अंतस्था व्यंजन जो है या, रा, ला, वा और हा हमारे क्या है, सघोष वर्ण है। ठीक है, कौन से वर्ण है, सघोष वर्ण है। और सघोष कहते किसे है, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं, सघोष। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि सघोष हमारे वर्ण कौन कौन से है। अब दूसरा आता है अघोष। सघोष में तो कंपन होता है, अब अघोष में कंपन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है दूसरा, अघोष। क्या है, अघोष। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में
कंपन नहीं होगा। ठीक है, यहां क्या होगा? कंपन नहीं होगा, क्योंकि अघोष है। ठीक है, अघोष का मतलब कंपन नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपने सघोष पढ़ लिया कि सघोष में क्या था कि कंपन हो रहा था और हर वर्ग का तीसरा और पांचवा था। ठीक, पहला हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आपका क्या था? सघोष। अब अघोष के कौन से बचे? हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि जैसे का वर्ग का का और खा, ये आपके क्या हो जाएंगे? अघोष। क्या हो जाएंगे? अघोष, क्योंकि हर वर्ग का पहला और दूसरा आपका क्या है? अघोष है। ठीक है, और साथ में क्या आएंगे आपके बचे? सा, और सा। ठीक है, ये भी किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। हर वर्ग का पहला, दूसरा और साथ में सा और सा, ये आपका किस में आ जाएगा? अघोष में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि सघोष कौन से है, अघोष कौन से है, और जो प्राण के आधार पर थे अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें एक बचा है, वही जो उत्क्षिप्त व्यंजन थे हमारे, जो मूर्धा से बोले जाने वाले थे, तो उनका भी तो आएगा कि उनमें से अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। ठीक है, तो वो मैं अलग से ही करवा रही हूँ, क्योंकि वो आपको अलग से याद रहे अच्छे से। तो जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन थे डा और ढा, ठीक है, मूर्धन्य से बोले जाने वाले थे। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों भी क्या है? हमारे सघोष। दोनों क्या है? नीचे करके, क्योंकि इसमें अल्प प्राण और महाप्राण भी है। गड़बड़ हो गई, इसको मिटा दूं पूरा? नहीं, हाँ, इसको मिटा के दोबारा। क्या है? दोनों सघोष। अब जैसे मैंने डा और ढा को अलग से, उत्क्षिप्त जो व्यंजन थे हमारे डा और ढा, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन थे। इसको मैंने जब उच्चारण स्थान कराया था तब भी मैंने इसको अलग कराया था कि ये मूर्धन्य है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे सघोष और अघोष में भी आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण में भी आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सघोष है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें कंपन होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सघोष ही है। ठीक है, ये क्या है? सघोष ही है। लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो हमारा डा है, ये क्या है? ये तो है हमारा अल्प प्राण। ठीक है, ये क्या है? अल्प प्राण। ठीक है, घोषता के आधार पे तो ये दोनों सघोष ही है, लेकिन प्राण के आधार पे ये अलग अलग है। ये वाला आपका क्या है? अल्प प्राण, और ये वाला है आपका महाप्राण। ये क्या है? आपका महाप्राण। ठीक है, तो उच्चारण के स्थान पे भी सही है, मूर्धन्य है। घोषत्व के आधार पे ये दोनों आपके सघोष है, लेकिन प्राण के आधार पर ये दोनों अलग अलग है। ये वाला डा आपका अल्प प्राण है और ये वाला ढा आपका महाप्राण है। तो ये आपको प्राण वाला याद रखना है। ये तो दोनों याद रह जाएंगे कि सघोष है और मूर्धन्य से बोले जाता है, लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण अलग अलग है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा शब्द। ठीक है, क्योंकि वर्ण आपके पूरे हो चुके हैं, अब आपको जो बताया जाएगा, और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो जो आपकी वर्णमाला है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके आते हैं वो आपको इसकी अगली वीडियो में बताया जाएगा कि इससे प्रश्न कौन कौन से आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा शब्द, क्योंकि वर्ण आपके अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो वर्ण के बाद ही क्या आता है? शब्द। ठीक है, तो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच।